हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल FYD ऑनलाइन। एंड इस सेशन में हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर, जो कि क्लास 10th की एक नेसेसरी बुक है, कंपलसरी बुक है। ठीक, इसमें देखिए, इस लेसन में हम जानेंगे कि नेल्सन मंडेला कौन था, कौन किस प्रकार से इसका जिक्र किया गया है इसमें। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग का मतलब लंबी यात्रा, किसकी, वॉक का मतलब यात्रा, टू फ्रीडम जर्नी, और स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए लंबी यात्रा। ठीक, किससे, इसका इनका पूरा नाम क्या था? नेल्सन रोली हलाला मंडेला, रोली लाला मंडेला। ठीक, आगे देखिए, अपार्थेड, अपार्थेड का मीनिंग होता है रंग भेद। क्या होता है अपार्थेड का मीनिंग? रंग भेद। जो रंग भेद की नीति है, रंग भेद की नीति। ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है APARTHEID, अपार्थेड। अपार्थेड की जो नीति है, इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक तंत्र है, नेता लोगों ने बना रखा है, बनाया था इस प्रकार से, या फिर जो शासक थे, जो अंग्रेज वगैरह थे, उन्होंने बनाया था। दैट सेपरेट्स, दैट का मतलब जो सेपरेट का मतलब अलग करती है, पृथक करती है। पीपल, पीपल का मतलब लोगों को, अकॉर्डिंग टू देयर रेस, रेस का मीनिंग होता है प्रजाति, प्रजाति। ठीक, रेस का मीनिंग प्रजाति, देयर का मतलब उनकी, जो लोगों को अपनी प्रजाति के अकॉर्डिंग, उनकी प्रजाति के अकॉर्डिंग क्या करती है? अकॉर्डिंग का मीनिंग अनुसार, के अनुसार, के अनुसार, उनकी प्रजाति के अनुसार क्या करती है? लोगों को पृथक करती है, डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। कैन यू से, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो, कौन से ऐसे देश हैं जिनका नाम नीचे दिया गया है? हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम, सच का मीनिंग क्या होता है? इस प्रकार का, इस प्रकार का। सच का मीनिंग क्या होता है? इस प्रकार का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, अनटिल वेरी रिसेंटली। वो किन देशों में जो नीचे दिए गए हैं, इनमें से किन देशों में अभी हाल ही में ऐसा सिस्टम चलता था? या यूएसए में चलता था क्या? फिर अफ्रीका में चलता था? अफ्रीका में तो चलता ही है। ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। हैव यू, आगे देखिए, हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है? ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के बारे में क्या आप सुन चुके हैं? क्या आपने सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, या कोई अपने भारत की पार्टी नहीं है, इसका माना जाता है कि ये इंटरनेशनल पार्टी है। यहाँ पे देखो, नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस जो पार्टी है, अफ्रीका में भी चलती है, अलग अलग देशों में चलती है, तो अपने यहाँ पे इंडिया में चलती है तो INC नाम पड़ जाता है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पे ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, आगे देखिए, जो नेल्सन मंडेला और उसकी नेशनल कांग्रेस पार्टी, हाँ, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, स्पेंट, स्पेंट का मतलब, स्पेंड का मतलब होता है बिताना, और स्पेंट का मतलब बिताए, और लाइफ टाइम, पूरा जीवन काल, पूरा जीवन काल कैसे बिताया? फाइटिंग, लड़ते हुए, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध, अपार्थेड, अपार्थेड का मतलब रंगभेद की नीति के विरुद्ध लड़ते हुए मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पूरा जीवन काल बिता दिया। मंडेला हैड टू स्पेंड, एक तो देखिए तीन शब्दों विधान देना, हेड टू, एक आता है हैज टू, एक आएगा हैव टू। हैव टू और हैड टू पास्ट के लिए, पढ़ता था, या फिर पढ़ता था। ठीक है, और बात की जाए आपसे, हाँ देखिए दोबारा से, हैड टू, हैड टू आएगा, और आएगा हैज टू, और एक आएगा हैव टू। हैड टू का मीनिंग होता है पढ़ता था, प ता था। ठीक, हैज टू का मतलब पढ़ता है, और इसका मतलब भी पढ़ता है हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग भी क्या होता है? हैव टू का मतलब भी पढ़ता है। हैज टू का प्रयोग एक वचन के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, और हैव टू का प्रयोग अपन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। पढ़ता था, हैड टू का मीनिंग होता है हैज टू, हैव टू का मतलब पढ़ता था। जैसे मान लो मुझे स्कूल जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे विद्यालय जाना पड़ता था। मैं बोलूँ मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मैं बोलूँ सी हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना
पढ़ता है। तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करते हैं पढ़ने के लिए? हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट, मंडेला हैड टू स्पेंड, मंडेला को बिताने पड़े, क्या बिताना पड़ता था, क्या बिताना पड़ा? 30 ईयर्स, 30 साल इन प्रिजन। प्रिजन का मीनिंग होता है जेल में। जेल में इनको 30 साल बिताने पड़े। किसको? नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। जेल, प्रिजन का मीनिंग क्या होता है? जेल में। ठीक। फाइनली, आखिरकार, अंततः, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक इलेक्शंस, इलेक्शन का मतलब चुनाव, जो लोकतांत्रिक चुनाव थे, जनतंत्र के जो चुनाव थे, वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। साउथ अफ्रीका में जो आम चुनाव थे, वो जो लोकतांत्रिक चुनाव थे, वो कब हुए थे? 1994 में। दक्षिण अफ्रीका में कब हुए थे? 1994 में। और आप क्या आपको पता है हमारे भारत में प्रथम, फर्स्ट जो आम चुनाव थे, आम चुनाव कब हुए थे? प्रथम आम चुनाव हमारे भारत में कब आयोजित किए गए थे? आपको कमेंट में मेंशन करना है प्रथम आम चुनाव। ठीक है, बताइए कमेंट में। आगे देखिए। हाँ फ्रेंड्स, आगे देखिए। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ नेशन। नेशन का मतलब राष्ट्र के, अफ्रीका राष्ट्र के। मंडेला बिकेम, मंडेला का मतलब मंडेला, बिकेम बने, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मीनिंग होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो आपसे पूछ ले कि हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के जो प्रथम काले राष्ट्रपति थे वो कौन बने थे? तो आपको बताना है मंडेला। कौन? मंडेला। ठीक है। और अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है ये भी आपको कमेंट में मेंशन कर देना है। अंडरस्टैंड? इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस व्याख्यान में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है आत्मकथा, आत्मकथा। आत्मकथा किसका मतलब होता है? ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग होता है। अंडरस्टैंड? आगे देखिए। इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस व्याख्या में, ये व्याख्यान जो उसकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी यात्रा से लिया गया है। मंडेला स्पीक्स, मंडेला कहते हैं अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन। ओकेशन का मीनिंग अवसर। ओकेशन का अर्थ क्या होता है बच्चों? अवसर होता है। और एक आता है वेकेशन। क्या आता है बच्चों? वेकेशन। वेकेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? अवसर, सॉरी, छुट्टी, छुट्टी। वेकेशंस का मतलब क्या होता है? छुट्टियाँ। ठीक है, वेकेशंस का मीनिंग छुट्टियाँ। आगे देखिए। यानी कि जो अवसर था, द इनागोरेशन। इनागोरेशन का मीन उद्घाटन। उद्घाटन जो समारोह था, उद्घाटन का अवसर था। कैन यू गेस, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? व्हाट द ओकेशन माइट बी, क्या ओकेशन हो सकता है? इनागोरेशन, क्या ओकेशन, कौन सा अवसर हो सकता है? चेक योर गेस, आपका अनुमान को चेक कीजिए विद द न्यूज़, इस न्यूज़ के साथ में आइटम फ्रॉम द बीसीसी। बीबीसी के द्वारा ये न्यूज़ प्रकाशित की गई थी, इसमें आपको देखना है ऑफ 10 मई 1994। 1994 का जो न्यूज़ का पेपर की कटिंग दे रखी है, इसको हमें क्या करना है? पढ़ना है और पता लगाना है कि किसका उद्घाटन था, किसका अवसर था। ठीक। नेक्स्ट देखिए। ये हेडिंग छपी हुई थी किस पर? जो न्यूज़ अखबार था, न्यूज़पेपर था, उसके ऊपर, उसके हेडिंग में छपी हुई थी फ्रॉम द बीसीसी। बीबीसी के द्वारा जो प्रिंट कराया गया था उसमें छपी हुई थी। नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला बने, फिर बनेंगे द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पहले, साउथ अफ्रीका के पहले क्या बनेंगे? काले अश्वेत प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति बनेंगे। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर का मतलब पीएम, उसी को बोलते हैं अपन प्रधानमंत्री। और आपके चीफ मिनिस्टर, सीएम को किसको बोलते हैं? मुख्यमंत्री को। ठीक। आगे देखिए। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम, नेशनल मंडेला बन चुके हैं। हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकम, बिकेम, बिकम, बन चुके हैं साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। वाइट रूल का मतलब श्वेत लोगों का शासन, रूल का मतलब शासन, सेंचुरीज का मतलब शताब्दियाँ, थ्री का मतलब 3, प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। तो 3 शताब्दियों के बाद 3 शताब्दियों से अधिक, मोर देन 3 सेंचुरी, 3 शताब्दियों से अधिक समय से
जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था, वाइट रूल चल रहे थे, श्वेत लोगों के रूल चल रहे थे, उसके बाद में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और हमने क्या कर दिया, नेल्सन मंडेला को हैज़ बिकम बना दिया, बन गया, क्या बन गया, साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत प्रधान राष्ट्रपति बन गया। ठीक, आगे देखते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, पार्टी ऑन, पार्टी ने जीते हैं, क्या जीते, 252 252 ऑफ द 400 सीट्स, 400 सीटों में से 250 यानी कि 252 अराउंड, लगभग 250, अराउंड 250 सीट्स जीती हैं इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम आम चुनाव में, प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में 252 सीट्स वे जीत चुके हैं ऑफ अफ्रीका हिस्ट्री, अफ्रीका के इतिहास में। ठीक, आगे देखिए, आगे देखते हैं द इनॉग्रेशन, किसका इनॉग्रेशन की बात की जा रही है। इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस, टुक प्लेस का मतलब होता है आयोजित करना, आयोजित करना। ठीक है, तो आयोजित किया गया, जो इनागोरेशन सेरेमनी था, उद्घाटन समारोह था, सेरेमनी का मतलब होता है समारोह, उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया इन द यूनियन बिल्डिंग्स, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगमंडल, जिस पर छत नहीं होती, बिना छत का कोई एक भवन होता है, जिस प्रकार अपने संसद हैं वैसे वहाँ पर क्या है, इस प्रकार से होता है। एम्पी थिएटर था इन प्रिटोरिया टुडे। आज इनागुरेशन सेरेमनी, जो उद्घाटन समारोह है, टुक प्लेस, आयोजित किया गया इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया, यूनियन बिल्डिंग्स का जो एम्पी थिएटर था, रंगमंडल था, इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में, वहाँ पर क्या किया गया, आज जो उद्घाटन समारोह था वो आयोजित किया गया। एंड देखिए, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, जो राजनेता थे, जो लोग थे, राजनीतिक लोग थे, उनके द्वारा अटेंड किया गया। डिग्नेटरीज, इसका मतलब जो मतलब जो मान सम्मान प्राप्त करने योग्य सम्मानीय लोगों के द्वारा इसको आयोजित किया, अटेंड किया गया। फ्रॉम मोर देन 147 कंट्रीज, 140 देशों से अलग अलग व्यक्ति यहाँ पर आए थे, अलग अलग मेहमान आए थे, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व से, पूरे संसार से। नेवर नेवर अगेन, नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं, दोबारा कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यह सुंदर धरती, लैंड का मतलब धरती, ग्राउंड, ये जो धरती है, सुंदर धरती है, कभी भी आगे जाकर ऑपरेशन का मतलब उत्पीड़न, ऑफ एंड वन बाय अनदर, एक व्यक्ति का उत्पीड़न, एक व्यक्ति को शोषण किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा। सैड मंडेला, मंडेला ने कहा इन हिज एड्रेस, उसके भाषण में, एड्रेस का मतलब पता होता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, पता नहीं करेंगे, स्पीच करेंगे। तो उसकी स्पीच में कहा कि कई सालों से हम गुलाम रहे हैं, लेकिन आज के बाद में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेगा और एक दूसरे की जो शोषण नहीं करेगा, अधिकारों का शोषण नहीं करेगा। जुबिलेंट सीन्स, जुबिलेंट का मीनिंग होता है हर्षोल्लास, हर्षोल्लास के जो सीन्स थे ऑन द स्ट्रीट्स, वहाँ पर गलियों में, इन ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की गलियों में हर्षोल्लास के सीन देखे जा सकते थे। फॉलोड द सेरेमनी, सेरेमनी विद ब्लैक्स, फॉलोड मतलब इनको आयोजित किया, विद ब्लैक्स, ब्लैक्स लोगों के साथ में, क्या क्या, काले लोगों के साथ में। वाइट्स का मतलब अश्वेत, श्वेत और अश्वेत लोग। एंड कलर्ड, कलर्ड्स का मतलब होता है सेलिब्रेटिंग टुगेदर, विभिन्न प्रकार के लोग थे, विभिन्न कलर्स के जो लोग थे वे क्या कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे टुगेदर, साथ में। टुगेदर और टुगेदर दो चीज़ होती है, टुगेदर, इसका मीनिंग और इसका मीनिंग। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ठीक है। और टुगेदर का मतलब, ये टुगेदर का मीनिंग क्या हो जाएगा, साथ साथ या साथ में, साथ साथ में क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सेंग एंड डांस विद जॉय, और क्या उन्होंने डांस किया, सभी प्रजातियों के लोगों ने, विभिन्न प्रकार के जो 1 लाख लोग थे, अमेरिकन, अफ्रीकन थे, और कौन कौन से थे, वुमेन लोग थे, मतलब पुरुष थे, महिलाएं थी और बच्चे भी, सभी क्या कर रहे थे, सभी प्रकार की जातियाँ इसको, प्रजातियाँ क्या कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, आनंद ले रही थी। ये एक्टिविटी किसी काम की नहीं अपने, ठीक। यहाँ पर देखिए 10 मई लेसन शुरू होता है, 10 मई, डान, डान का मतलब होता है दिन निकलना, उदय होना, डान का मतलब उदय होना,
जो 10 मई थी उसका जो दिन था कैसे उदय हुआ था, ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल शानदार चमकीला और आसमान में साफ सुथरा दिन नज़र आ रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बिन प्लेजेंटली, मुझे प्लेजेंटली के बाद है बिसाइड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, मुझे पिछले कई दिनों से प्रसन्नतापूर्वक बीच साइड का मतलब घेरा गया था बाय डिग्निटरीज। डिग्निटरीज का मीन होता है महानुभावों के द्वारा एंड मुझे घेरा गया था एंड और वर्ल्ड लीडर्स जो विश्व के नेता थे उनके द्वारा मुझे घेरा गया था। हु आर कमिंग टू पे, हु आर कमिंग जो आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे, हु आर कमिंग टू किसके लिए आ रहे थे, पे का मतलब जताने के लिए, देयर रेस्पेक्ट उनका जो आदर था, बिफोर द इनागुरेशन उस उद्घाटन समारोह से पूर्व उनका जो आदर सम्मान था मेरे प्रति, वे जताने मेरे लिए आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग देशों से आ रहे थे। द इनागुरेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ओवर एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, साउथ अफ्रीकन सोइल पर, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर इनागुरेशन समारोह वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ा गैदरिंग का मतलब एक संगम होगा। क्या होगा, संगम। गैदरिंग का मीनिंग क्या होता है, संगम। एक संगम होगा किसका, एक मतलब सबसे बड़ा संगम होगा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का। द सेरेमनी द सेरेमनीज टुक प्लेस का मीनिंग मैंने बोला आयोजित करना। सेरेमनी जो थी, जो आयोजित की गई इन द लवली, सुंदर, लवली का मतलब प्यारी, सुंदर, सैंडस्टोन का मतलब सैंडस्टोन से बनी हुई एम्पी थिएटर रंगमंडल में, फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा जो एम्पी थिएटर बनाया गया था सैंडस्टोन से, उसमें यह सेरेमनी आयोजित की गई। आपसे प्रश्न किया जाए कि वेयर डिड द सेरेमनी टुक प्लेस, वेयर डिड सेरेमनी टेक प्लेस, सेरेमनी कहाँ पर आयोजित की गई, तो आपको बताना है बच्चों कि इन द लवली सैंडस्टोन, सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अंडरस्टैंड। आगे देखिए, फोर डिकेड्स, दशकों से, डिकेड का मीनिंग होता है दशक से, दशक, दशकों से क्या हो रहा था, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। ये कहती, सुपरमेसी का मीनिंग होता है आपके सर्वोच्चता। सुपरमेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता कि जो वाइट लोग थे ना, इनकी जो सर्वोच्चता थी उसकी सीट हुआ करती थी कौन सी, ये वाली जिस पर आप आज बैठेंगे, आज हम राष्ट्रपति बन रहे हैं, वो सीट किसकी थी, पहले वाइट सुपरमेसी की थी, श्वेत लोगों की सर्वोच्चता की सीट मानी जाती थी, कही जाती थी, ठीक है। एंड नाउ, और अब, इट वाज द साइट का मतलब स्थल, स्थान, ये किसका स्थान है, अब स्थान किसका है, ऑफ रेनबो गैदरिंग, मतलब जिस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 कलर्स मिले जुले होते हैं, एक इकट्ठे मिले होते हैं, उसी प्रकार से ये क्या है, रेनबो समुद्र, इसका इंद्रधनुष का संगम की टाइप ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस ऑफ द फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। दैट मीन्स जो अभी वर्तमान में जो संगम हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों का संगम जिस प्रकार होता है, डिफरेंट कलर्स के लोग होते हैं, डिफरेंट कलर्स के पीपल होते हैं, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका की सोइल पर नॉन रेशियल गवर्नमेंट के स्वागत के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए, स्थापित करने के लिए ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहले जो लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल गैर प्रजाति सरकार का स्वागत करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। ऑन दैट लवली ऑटमन, ऑटमन का मतलब होता है पतझड़, ऑटमन का मीनिंग क्या होता है, पतझड़। इस सुंदर से पतझड़ दिन पर आई वॉज अकम्पनीड, अकम्पनी का मतलब होता है साथ देना, सहयोग करना, साथ होना या देना, साथ होना या देना। मेरे साथ कौन कौन थे, बाय माई डॉटर, मेरा सहयोग किया गया किसके द्वारा, बाय माई डॉटर जिनानी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मंडलाज डॉटर, क्या नाम था उसकी पुत्री का, जिनानी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मीनिंग होता है स्टेज, स्टेज का मीनिंग, हालांकि स्टेज और पोडियम अलग अलग चीज़ होती है। समझ लेते हैं एक बार कि स्टेज तो किसे कहते हैं, स्टेज पे तो अपने जैसे वो चबूतरा टाइप होता है ना, कुल जो चबूतरा होता है उसको बोलते हैं स्टेज। अंडरस्टैंड, ये पूरा स्टेज है। लेकिन पोडियम किसे कहते हैं, स्टेज पर जो एक चीज़ लगी होती है, इस पर माइक रखा होता है, इसको अपन बोलते हैं पोडियम। ये क्या है, पोडियम।
यानी कि जो बोलने का स्थान होता है उसे पोडियम कहते हैं। मंच पर, ऑन द पोडियम, मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्ण। स्वर्ण क्या है? स्वेर की थर्ड फॉर्म है। किसकी थर्ड फॉर्म है? स्वेर की थर्ड फॉर्म है स्वर्ण। कैसे बोलते हैं ना अपन लोग? आई स्वेर, मतलब मैं शपथ लेता हूँ। स्वेर का मतलब शपथ लेना। तो वाज फर्स्ट स्वर्ण, पहले किसको शपथ दिलाए गए? मिस्टर डी क्लार्क को। किसके रूप में? एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उप राष्ट्रपति के रूप में इनको शपथ दिलाई गई। एंड आगे देखिए, देन, तब तब क्या हुआ? तब थैबो म्बेकी किसको दिलाया गया फिर? ये देखिए, ये नेल्सन मंडेला है ऊपर जो दे रखे हैं। दिस इज द मैन एंड इट्स नेम इज नेल्सन मंडेला। इनका नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। थैबो म्बेकी वाज सोर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में तो मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलाई गई, स्वेर कराई गई, स्वर्ण कराई गई। और प्रथम राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के रूप में किसको दिलाई गई थी? डिप्टी का मतलब उप, और प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के रूप में, पहले उपराष्ट्रपति के रूप में थैबो म्बेकी को शपथ दिलाई गई। जब इट वॉज माई टर्न, मेरी बारी आई, मेरा नंबर आया, तब क्या हुआ? आई प्लेस्ड, मैंने शपथ ली। टू ओबे, ओबे का मतलब पालन करना। एंड अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब बनाए रखना। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाए रखने की मैंने शपथ ली और इसका पालन करने की शपथ ली। प्लेज का मतलब शपथ लेना होता है, और स्वर्ण का मतलब, स्वेर का मतलब भी क्या होता है? शपथ लेना। तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे? सेम मीनिंग्स हो जाएंगे, सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे और सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, आपके पैसेज में से पूछते हैं सेम मीनिंग सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, वैसे सिमिलर वर्ड उन्हीं को बोलते हैं। यानी कि मैंने क्या ली फिर? शपथ ली। किसकी? संविधान के पालन करने की और उसे बनाए रखने की। एंड टू डिवोट, डिवोट का मतलब समर्पित होने की। माई सेल्फ, खुद को समर्पित करने की। टू द वेल बींग ऑफ द, वेल बींग का मतलब कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। ऑफ द रिपब्लिक, इस गणतंत्र की। एंड इट्स पीपल, इस गणतंत्र में मैंने, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, अपन मनाते हैं ना रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। तो रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, इस गणतंत्र के और इसके प्रति, हमारे जो लोग हैं इसके प्रति मैंने अपना आप को समर्पित करने की और संविधान के प्रति इसको बनाए रखने की और आदर करने की मैंने शपथ ली, प्लेज किया। ठीक है, आगे देखिए, टू द असेंबल, टू द असेंबल गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, आई सेड, मैंने कहा। असेंबल का मतलब होता है एकत्रित, कलेक्टेड, एकत्रित। क्या होता है असेंबल का मतलब? एकत्रित। एकत्रित जो मेहमान थे, एकत्रित मेहमानों और द वाचिंग वर्ल्ड, और देखने वाले समस्त संसार। आई सेड, मैंने कहा। टुडे, टुडे का मीनिंग आज, आज। ऑल ऑफ अस, हम सभी। डू, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी है। किस लिए दी है? कॉन्फर का मतलब प्रदान करना, कॉन्फर का मतलब हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, प्रदान कर रहे हैं। ग्लोरी का मतलब एक चमक, एक अलग ही इसको अपन लोग प्रदान कर रहे हैं। एंड होप, और आशा। टू न्यू बर्न लिबर्टी, इस नई स्वतंत्रता। लिबर्टी का मीनिंग भी क्या होता है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्या होता है? लिबर्टी का मीनिंग भी स्वतंत्रता। अंडरस्टैंड? और क्या हो सकता है? एक फ्रीडम, कहाँ पे फ्रीडम? देखिए, एक आता है फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम का मीनिंग क्या है? स्वतंत्रता। तो एक दूसरे क्या हो जाएंगे? सेम मीनिंग्स, सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं आज यहाँ पर इकट्ठे होकर, एकत्रित होकर, इस नवजात, न्यू बॉर्न का मतलब होता है नवजात, नवजात स्वतंत्रता का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के बाद, एक्सपीरियंस से, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, एक ऐसी हानिकारक विपदा। डिजास्टर का मतलब होता है विपदा, विपदा, ऐसी हानिकारक विपदा जो कि मनुष्य द्वारा बनाई गई थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब विलक्षण, असामान्य मानव विपदा के द्वारा। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जिसने बहुत लंबे समय तक राज किया। मस्ट बी बर्न, अ सोसाइटी ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, हमें क्या करना है? ऐसी इतनी लंबी ह्यूमन आपदा के बाद में, विपदा के बाद में, हमें एक वैसी विलक्षण सोसाइटी, समाज का निर्माण करना है जिसमें लोगों को हमें गर्व हो, खुद को भी गर्व हो कि हमें किसी भी के भी अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से गर्व वाली सोसाइटी का हमें निर्माण करना है। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, वी हु वर आउटलॉज, वी हु वर आउटलॉज, हम जो क्या है? बहिष्कृत थे। वी वर आउटलॉड, आउटलॉज का मतलब होता है बहिष्कृत होना।
हम जो बेस करते हैं नॉट सो लॉन्ग अगो, कुछ ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं, कुछ ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज। प्रिविलेज मीन्स होता है महाविपत्ति। जिस महान विपत्ति से हम क्या हुए हैं, एक तरीके से आज़ाद हुए हैं, वर्तमान में आज़ाद हुए हैं, उसी से हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, प्रिविलेज का मीनिंग होता है विशेष अधिकार। हमारे जो विशेष अधिकार हैं इनसे हम क्या कर रहे हैं, देखो आगे, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, कुछ समय ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, हैव टुडे बीन गिवन टू द रेयर प्रिविलेज, हमें क्या दुर्लभ विशेषाधिकार दिए गए थे, टू बी होस्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ऑन सॉइल, हमारी ही धरती पर हमें अलग अलग विशेषाधिकार दिए गए थे। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं, ऑल ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट गाइज इंटरनेशनल गेस्ट, जो यहाँ पर आए हैं, सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, डिस्ट्रिक्ट गाइज का मतलब होता है जो विशिष्ट अतिथि हैं, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं, अतिथि हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन। टेक पोजीशन का मतलब होता है मेज़बानी करने के लिए, मेज़बानी, पोजीशन का मतलब क्या होता है, मेज़बानी करने के लिए, मेज़बानी करने के लिए जो व्यक्ति यहाँ पर आए हैं उनका हम क्या करते हैं, विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं। विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ में, ऑफ व्हाट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो क्या है ये जो जीत है हमारी कॉमन जीत है, ऐसा नहीं भाई अपन अश्वेत लोग हैं तो जीत गए, ब्लैक लोग हैं तो जीत गए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मनुष्य की गरिमा बनाए रखने के लिए ये जीत हमारी समर्पित की जाएगी, मानी जाएगी। आगे देखिए, वी हैव, हमारे पास है, एट लास्ट, कम से कम, अचीव्ड, हमने प्राप्त कर लिया है, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हमने क्या प्राप्त कर लिया है, पॉलिटिकल फ्रीडम, जो रेस्ट्रिक्शंस थी, जो बाधाएं थी, जो निषेध थे, उनसे क्या प्राप्त कर लिया हमने, अपने आप को निषेध कर लिया, निषेध से क्या कर लिया हमने, पॉलिटिकल फ्रीडम प्राप्त कर लिए। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, आवर सेल्फ, खुद से, टू लिबरेट, लिबरेट का मतलब स्वतंत्र रखने की, ऑल आवर पीपल फ्रॉम, हमारे जो लोग हैं उनको स्वतंत्र रखने की, फ्री रखने की, फ्रीनेस रखने की क्या करते हैं, हम शपथ लेते हैं, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी मतलब लगातार बने हुए जो बॉन्डेज था, बंधन थे, उनको, जो पॉवर्टी, गरीबी की रेखा के जो बंधन थे उनको तोड़ने के। डिप्रिवेशन, डिप्रिवेशन का मतलब होता है एक तरीके से डिप्रिवेशन एक तरीके का स्टेट होता है, स्थिति होती है, इस स्थिति से, सफरिंग का मतलब बहुत दुखों से गुजरने की। जेंडर, जेंडर के प्रति मतलब लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी भी अलग आधार पर हम क्या नहीं करेंगे, किसी में भेदभाव नहीं करेंगे, किसी को भी परतंत्र नहीं बनाएंगे। नेवर, नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर अगेन, और कभी अगेन, दोबारा नहीं, शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऐसा कभी नहीं होगा जब आगे जाकर ये हमारी जो सुंदर धरती है ये क्या करेगी, इस प्रकार के जो ऑपरेशन मतलब जो उत्पीड़न है इसका शिकार बनेगी, किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे का उत्पीड़न किया जाएगा, ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे और कभी नहीं होना चाहिए। द सन सेल नेवर सेट, जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होगा, सेट का मतलब अस्त होना, सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, इस चमक का, ह्यूमन अचीवमेंट, इस उपलब्धि का, इस व्यक्तियों की उपलब्धि का, जो ह्यूमन, जो सूरज है, सन है, वो कभी भी क्या नहीं होगा, अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, हमारी जो स्वतंत्रता है इसको क्या करें अपन, एंजॉय करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हम स्वतंत्रता की इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू।